जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। रहते हुआ के जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये वही बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम, सोचूं मैं थम जाए पल ये पास। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी, आप लोगों के कहने पर मैं ले आई हूँ जीकू की वन शॉट, वो भी जंकू के बर्थडे स्पेशल में। ये ज्यादा लंबी तो नहीं होगी बिकॉज मैंने इसे बस एक ही दिन में बनाया है। एंड आप लोग सैड मत होइए, मैं सारी शिपिंग की एक न एक मूवी कभी न कभी दूंगी, लेकिन मूवी बनाने के लिए आइडियाज भी तो चाहिए ना। तो आर्मी, आपको जिस भी शिप का मूवी चाहिए ना, आप उस शिप की स्टोरी का मुझे आइडिया भी दीजिए, तभी मैं मूवी बनाऊंगी। बिकॉज मेरे पास अभी कुछ भी आइडिया नहीं है, तो जब मुझे आइडिया आएगा तब मैं बनाऊंगी, तब बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग मुझे आइडिया दीजिए, उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करूंगा। और मुझे आप लोगों में से जिसका भी आइडिया पसंद आएगा, मैं उसी के आइडिया से मूवी बनाऊंगी। और साथ ही में शिप का नाम भी लिख देना कि आप कौन सी शिप में वो स्टोरी देखना चाहते हो। तो चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हैं और इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। ये कौन है और मैं कहाँ हूँ? हाँ, ये कौन है और मैं? हाँ, ये मेरे सर को मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? देखो, आई डोंट नो तुम्हें इस रूम में किसने भेजा, मगर जो हो गया सो हो गया। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मैं जा रहा हूँ। क्या तुम्हें छोड़ूंगी? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ? स्टॉप। देखो, तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम अपने पैसे पकड़ो और जाओ यहाँ से। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हाँ, चला भी गया। मैं क्या करूँ? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं बताती हूँ उसे, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? ब्रेकिंग न्यूज, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन जॉन जंकुक ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। सुना है कल रात वो एक होटल में रुके थे और उसी होटल में वो लड़की भी आई हुई थी। उस लड़की का कहना है कि उसे पहले ड्रिंक पिलाया गया ताकि वो नशे में आ जाए, फिर उसका फायदा उठा लिया गया। भले ही वो कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, मगर वो किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये कोई हक नहीं बनता कि वो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सके। अब उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये उस लड़की का कहना है। आप देखते हैं जॉन जंकुक इस बात पर क्या फैसला लेते हैं। ओह गॉड, क्या है ये सब? उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरे खिलाफ एफआईआर लिखाई। मुझे उससे मिलना ही होगा, वरना ये लोग तो सामने नहीं होने वाले। इतना बोलकर जंकुक अपने सेक्रेटरी से जिमिन की डिटेल्स निकलवाता है और उसके घर का एड्रेस निकलवाता है और उसके घर पर चला जाता है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी कंप्लेन की? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम चाहे जो हो, लेकिन किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब तुमने किया है तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। देखो, मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ कि तुमने जो मेरे खिलाफ कंप्लेन की है, चुपचाप उसे वापस ले लो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। लेकिन अगर तुमने कंप्लेन वापस ले ली ना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं नहीं लेने वाली कंप्लेन, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। यू जंकुक इससे पहले कुछ और बोलता कि उससे पहले ही वहाँ पर बहुत सारे मीडिया आ जाती है। सर, क्या आप इन्हें धमकी देने आए हैं कि अपनी रिपोर्ट वापस ले लें? बोलिए सर, या फिर आप इनसे सॉरी बोलने के लिए आए हैं? बोलिए सर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? हाँ, इन्हें यहाँ किसने बुलाया? इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है। मुझे पता था तुम कुछ न कुछ करोगे जरूर यहाँ आकर, इसलिए मैंने बुला लिया ताकि सब लोग देखे तुम्हारी करतूत। क्या तुमने बुलाया? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मत छोड़ना, लेकिन उससे पहले इन सब से निपटो। बोलिए सर, आप क्या करेंगे? आप इन्हें छोड़ देंगे या फिर आप इनसे सॉरी बोलेंगे? कुछ बोलिए ना सर, मुझे आपका जवाब चाहिए। प्लीज सर बोलिए। ओके ठीक है, तुम लोगों को मेरा आंसर चाहिए ना, तो सुन लो। मैं इस लड़की से आज और अभी इसी वक्त शादी करने वाला हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैम, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने गलती की है तो वो उस गलती को सुधारना भी चाहते हैं। प्लीज मैम, आप उनसे शादी कर लीजिए, आपके लिए यही ठीक होगा। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो प्लीज आप इनसे शादी कर लीजिए। हाँ मैम प्लीज, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपने इनसे शादी नहीं की ना, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये सही तरीका है, आपको इनसे शादी करनी होगी। मीडिया जिमिन को बहुत ही ज्यादा फोर्स करती है ये शादी करने के लिए, इसीलिए जिमिन प्रेशराइज हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। ओके फाइन, मैं करूंगी शादी। क्या ये मान गई? सच में? मैंने तो सोचा था कि ये मना करेगी।
ओह, तो इसका ये प्लान था। पहले तो जानबूझकर मेरे रूम में आई और मैं नशे में था, और जो उसके साथ हो गया उसका ये फायदा उठा रही है। मुझसे शादी करना चाहती है और वो भी सिर्फ पैसों के लिए। अमीर बनना चाहती है। कोई बात नहीं, मैं करूंगा इससे शादी, लेकिन उसके बाद मैं इसकी लाइफ हेल बना दूंगा। मुझसे शादी करना आसान बात नहीं है। इसने मुझसे शादी की ना तो देख लेना, ये चैन से जी नहीं पाएगी, और मैं इसे अपनी वाइफ के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसके बाद आई एम रियली सॉरी, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था, वरना मैं ऐसा कभी किसी लड़की के साथ नहीं करता हूँ। प्लीज रोना बंद करो, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। इतना बोलकर जंगकुक आंखें बंद करके सो जाता है। उस दिन के बाद से जंगकुक कभी भी जिमिन को हाथ भी नहीं लगाता था। वो उसका पूरा ख्याल रखता था। हाँ, बताइए आप कौन है? एक्चुअली मैं युनजुन हूँ और मैं जिमिन के कॉलेज का फ्रेंड हूँ, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सुना कि आपको उससे मजबूरी में शादी करनी पड़ी, बट कोई बात नहीं, आप उसे डिवोर्स दे दीजिए, मैं उसे शादी कर लूंगा। वैसे भी मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको उसे छुटकारा भी मिल जाएगा, तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए। और जिमिन क्या है, मुझे उसे मिलना है। वो मुझे देखेगी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। कहाँ है वो? तुम जिस रास्ते से आए हो ना, उसी रास्ते से वापस चले जाओ, क्योंकि जिमिन मेरी वाइफ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो प्लीज उसे भूल जाओ, वो मेरी है। क्या? नहीं, तुम झूठ बोले हो, लेकिन तुमने तो मजबूरी में शादी की थी ना, तो तुम उसे प्यार कैसे कर सकते? देखो, वो मिडिल क्लास लड़की है, उसका पीछे छोड़ दो। तुम किसी और लड़की को ले लो, किसी रिच लड़की को। अपनी राय अपने पास रखो, और तुम्हें कोई रिच लड़की चाहिए तो तुम ढूंढो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी जिमिन चाहिए। सो चुपचाप मेरे घर से चले जाओ, गेट आउट। इतना बोलकर जंगकुक डोर को क्लोज करता है। वो वहाँ से थोड़ी दूर जाता है कि जिमिन से मिल जाती है। कौन आया था जंगकुक? मैंने किसी की आवाज सुनी। अरे नहीं, कोई नहीं आया था। एक्चुअली कोई एड्रेस भूल गया था, तो गलती से यहाँ पर आ गया। मैंने उसे एड्रेस सही बता दिया। अच्छा, ये सब छोड़ो जिमिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो एक्चुअली तुम आज शाम को टेरेस पर आ जाना ना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब मैं चलता हूँ, बाय। हाँ, ये क्या था? और मुझे टेरेस पर बुलाया है, पर वो क्यों? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चली जाऊंगी, उसमें क्या जाता है। जिमिन, मैं तुमसे कैसे बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो जिमिन, मैं तुमसे साफ साफ कहता हूँ, हमारी शादी किसी भी हालात में हुई हो, लेकिन अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हो? और अगर तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा हो गया है, तभी तुम हाँ कहना, क्योंकि मैं तुम्हें अब फोर्स नहीं करूँगा। बहती है नींदें और नींदों में सपने। बोलो जिमिन, क्या तुम इस रिश्ते को मौका देना चाहती हो? प्लीज जिमिन, अपना आंसर दो मुझे। उतर मेरे सपने। क्या हुआ जिमिन, तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। आई डोंट नो मुझे तुमसे कब प्यार हो गया, मगर मुझे
प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू। एंड हाँ, मैं अपने इस रिश्ते को मौका देना चाहती हूँ। आई लव यू टू। तो आर्मी, ये वन शॉट यहीं खत्म होती है। अब आप लोग बोलोगे कि ये वन शॉट दीदी बहुत 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 ज्यादा छोटी थी। हाँ, वो मैं भी जानती हूँ, बिकॉज मैंने इसे बस 2 घंटे में बनाया है, और वो भी सब आप लोगों के कहने पर। बिकॉज आज जंगकुक का बर्थडे था, इसलिए मुझे आज ही वीडियो अपलोड करनी ही थी, इसलिए मैंने इसे बहुत शॉर्ट करके खत्म कर दिया। आई होप कि आपको ये वन शॉट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।